बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर में खुश आमदीद। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस लेक्चर में हम लोग फॉर्मेटिंग वर्कशीट के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फॉर्मेटिंग एंड व्हाट हाउ वी कैन फॉर्मेट आवर वर्कशीट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द फॉर्मेटिंग। सबसे पहले हमें देखना होगा कि फॉर्मेटिंग का क्या मतलब होता है। तो फॉर्मेटिंग का मतलब होता है टू चेंज द अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, कि आप अपनी वर्कशीट की, अपने डॉक्यूमेंट की, अपने वर्कबुक की अपीयरेंस को जो है चेंज कर दें अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टेक्स्ट, देन कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अगर आपने प्रीवियस सब्जेक्ट जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पढ़ा हो तो आप जो है अच्छी तरह समझ सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है। Formatting of worksheet is a major feature of Excel, and the formatting of the worksheet plays very important role in documentation. There are two ways of the format the sheet, like same as जैसे कि हमने Microsoft Word में जो है फॉर्मेट किया था दो तरीक़ों से, सेम इसी तरह से Microsoft Excel में भी हम फॉर्मेटिंग बार और फॉर्मेट मेन्यू के ज़रिए से क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करेंगे। अगर आप इसकी फॉर्मेटिंग बार देखें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो इसमें आपको सिर्फ जो है वो 5 आइकन्स डिफरेंट नज़र आएंगे, बाकी सेम आपकी वैसे ही है जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेटिंग बार की थी, और उसका फॉर्मेट करने का मेथड भी सेम वही है। लाइक ये फ़ॉन्ट जो था, पहला आइकन आप देखते हैं टू सिलेक्ट द फ़ॉन्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट, आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से क्या करते थे, फ़ॉन्ट सिलेक्ट करते थे। सेकेंड नंबर पे आपके पास फ़ॉन्ट साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ जो है हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं सेकेंड नंबर पर। उसके बाद आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल था, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इनकी शॉर्टकट की भी सेम वैसे ही है जैसा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ी थी। कंट्रोल बी फॉर बोल्ड, कंट्रोल आई फॉर इटैलिक एंड कंट्रोल यू फॉर अंडरलाइन। अलाइन लेफ्ट, सेंटर एंड अलाइन राइट, ये भी आपको जो है तीन जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि अलाइनमेंट्स के, तो ये भी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखे थे, राइट। नई जो चीज़ आपके पास आई है वो है मर्ज एंड सेंटर। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि मर्ज एंड सेंटर की कमांड किस लिए इस्तेमाल होती है। मर्ज का मतलब होता है मिक्स करना और सेंटर का मतलब होता है सेंटर अलाइनमेंट। तो मर्ज और सेंटर की कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, आप नोट कर सकते हैं, टू मर्ज सेल्स एंड सेंटर टेक्स्ट अक्रॉस अ सिलेक्टेड रेंज। क्या मतलब कि ये कमांड आपकी क्या करेगी, टू और मोर एडजेसेंट सेल को, अगर एडजेसेंट सेल होंगे एक साथ, उन दोनों को क्या करेगी, मिक्स करेगी और उनमें जो टेक्स्ट होगा उसको क्या करेगी, सेंटर में ले आएगी। ये है इस कमांड का फीचर, राइट। उसके बाद अभी हम प्रैक्टिकल आगे देखते हैं कि किस तरह से अप्लाई करेंगे। उसके बाद तीन आइकन्स जो हैं करेंसी स्टाइल के आप देख सकते हैं, डॉलर साइन है, उसके बाद परसेंटेज साइन और कॉमा स्टाइल, राइट। ये आपके क्या हैं, ये आपके करेंसी स्टाइल कहलाते हैं, ये आप करेंसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लाइक करेंसी स्टाइल में टू अप्लाई करेंसी स्टाइल टू सिलेक्टेड रेंज, परसेंटेज स्टाइल है, अप्लाई परसेंटेज स्टाइल टू अ सिलेक्टेड रेंज आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टू अप्लाई कॉमा स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो दो आइकन और आपके पास नए हैं वो हैं इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इनके बारे में आप नोट कर लीजिएगा कि इंक्रीज डेसिमल क्या होता है और डिक्रीज डेसिमल क्या होता है। इंक्रीज डेसिमल क्या काम करेगा, इंक्रीज डेसिमल टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स डिस्प्लेड इन द सिलेक्टेड रेंज, राइट। ये आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि जो है इंक्रीज डेसिमल क्या काम करेगा, इंक्रीज द लेवल ऑफ इंक्रीज डेसिमल क्या करेगा आपका, इंक्रीज द नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट्स डिस्प्लेड इन अ सिलेक्टेड रेंज। ये आप दूसरे लफ्ज़ों में लिख लेंगे कि इंक्रीज डेसिमल कमांड इज़ यूज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि ये कमांड जो है वो इशारिया के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ा देती है, राइट। और डिक्रीज डेसिमल क्या करेगी, जो है इशारिया के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को कम करेगी, जिसको हम लोग राउंड ऑफ कहते हैं। आपने जो है वो राउंड ऑफ किस तरह से करना है अपने जो है डेटा को या अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को। ये लाइक हम इस शीट में प्रैक्टिकली देख लेते हैं। इस टाइम आपके पास एक वर्कशीट है जिसको हम लोग फॉर्मेट करने चाह रहे हैं, टेलीफोन कैलकुलेशन बिल है। इसको देखेंगे कि फॉर्मेटिंग बार के ज़रिए से आप किस तरह से फॉर्मेट करेंगे, राइट। अब देखिएगा सबसे पहले आपके पास हेडिंग है टेलीफोन बिल कैलकुलेशन।
इसको आपने बोल्ड करना है, राइट। बोल्ड, क्योंकि हेडिंग हमेशा बोल्ड होती हैं। आप इसको सबसे पहले, या आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें जो आप लगाना चाह रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, फॉर्मेटिंग में आपको सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करना होता है जिसमें टेक्स्ट लिखा होता है, या आप इसमें डबल क्लिक करके, ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, नथिंग। आप सिर्फ उस सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। उसके बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, जो फ़ॉन्ट आप लगाना चाहें। तो जो भी फ़ॉन्ट आप लगाना चाहें आप यहाँ से जो है चूज़ कर लें। लाइक आप कहते हैं कि एरियल ब्लैक जो है आप यूज़ करना चाह रहे हैं, ये देखिए एरियल ब्लैक जो है फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है। इसी तरह साइज़ अगर बड़ा करते हैं आप उसका साइज़ जो है वो बड़ा कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहते हैं बोल्ड कर लें, इटैलिक करना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपकी है अलाइनमेंट। आप जो है ये लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर करेंगे उस सेल के सेंटर में जो है आपका टेक्स्ट आ जाएगा। राइट करेंगे तो उस सेल के राइट अलाइन में, सेल के राइट अलाइन होगा, राइट। तो अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के मार्जिन की मुनासबत से होती है, और इसमें जो अलाइनमेंट होगी वो सेल बाउंड्रीज की मुनासबत से होगी। तो हम इसको जो है लेफ़्ट अलाइन ही रहने देते हैं। अब कमांड यूज़ करना देखते हैं कि मर्ज एंड सेंटर की कमांड कहाँ यूज़ करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपके पास बहुत सारे सेल्स हैं, ये देखिएगा। अब हमने इन सारे सेल्स को एक सेल बनाना है, तो आप यहाँ से उन सेल की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे जिनको मर्ज करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर का बटन दबाएंगे तो देखिएगा कि वो सारे सेल आपके जितने थे वो एक हो गए, और जो आपका डेटा था, टेक्स्ट था, वो क्या हुआ, वो दरमियान में आ गया। अब ये देखिए आपका एक सेल बन चुका है, राइट। अब अगर इसको दोबारा उसी हालत में लाना चाहते हैं तो फिर दोबारा से आप क्या करें, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दें, तो वो सेल फिर से क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, स्प्लिट हो जाएंगे। तो हमने क्या करना है, हमने इनको मर्ज एंड सेंटर करना है। तो ये आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो देखिए ये आपकी जो टेक्स्ट था वो सेंटर में आ गया। उसके बाद जो है आप इन हेडिंग्स को जो आप देख रहे हैं इनको आप जो है सेंटर में ला सकते हैं। इनको आप सेंटर अलाइन करेंगे क्योंकि ये आप मर्ज जो है ऑलरेडी कर चुके थे हम, तो इसमें आप इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। याद रखिएगा न्यूमेरिकल डाटा हमेशा सेंटर अलाइन किया करें और टेक्सचुअल डाटा आप उसको लेफ़्ट अलाइन रखा करें। उसके बाद लोकल कॉल्स, ये भी लेफ्ट सेंटर अलाइन है आपका, सेंटर अलाइन सेंटर अलाइन। उसके बाद ये आपके लोकल कॉल चार्जेस थे। अब देखते हैं कि करेंसी स्टाइल किस तरह से अप्लाई करेंगे। अब लोकल कॉल चार्जेस जो आपके हैं ये आप यहाँ पर रुपीज़ में जो है स्टैंडर्ड शो करवा रहे हैं कि 591.25। अब आप इसको क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसको डॉलर साइन इस पे अप्लाई हो जाए। पहले हम इसको फिल हैंडल के ज़रिए से फिल कर लेते हैं ताकि सारे आंसर्स हमारे पास आ जाएं। अब आप जस्ट क्या करेंगे, डॉलर साइन पे जाके क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप डॉलर साइन पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिएगा कि पूरी रेंज में आपका डॉलर साइन खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये देखिएगा अगर आपने एक दफ़ा अप्लाई कर दिया तो फिर आप दोनों में से, इन तीनों स्टाइल में से एक ही एट अ टाइम अप्लाई कर सकते हैं। अब ये देखिएगा परसेंटेज आप लेना चाह रहे हैं तो देखिएगा उसने उसको 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज आपको शो करवा दी। अगर रुपीज़ में दिखाना चाह रहे हैं फिर आप क्या करेंगे, फिर आप कॉमा स्टाइल लगा लेंगे, राइट। एक लोकल कार चार्जेस आपने कहा कि ये आपके रुपीज़ में है, और आप जो है टोटल चार्जेस आपने कहा कि ये डॉलर्स में है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ताकि आप फिल हैंडल से आप जो है इसका जवाब निकाल लें, और उसके बाद आप इसको क्या करें, ये देखिए डॉलर साइन अप्लाई कर दें। अभी हैश साइन इसलिए आ रहा है कि आपकी जो विड्थ है सेल की वो कम पड़ गई है, तो इससे परेशान नहीं होना। बहुत स्टूडेंट समझते हैं कि आंसर गलत आया है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ओपन कर देंगे इस तरह से, तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। ये आपके टोटल चार्जेस आपने डॉलर साइन अप्लाई किया। एक बात आपको बताता चलूँ कि आप एट अ टाइम एक ही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं एक सेल में, आप जो है मल्टीपल जो है स्टाइल अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। और एक और बात कि अगर आपने एक दफ़ा ये स्टाइल अप्लाई कर दिया फिर आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, फिर आपको स्टैंडर्ड पे लाना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर परसेंटेज का स्टाइल अप्लाई किया, अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो परसेंटेज में खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाएगी, लाइक दैट। ये देखिएगा यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो वो परसेंटेज के स्टाइल में ही आएगी। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं तो आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करें जिसको स्टैंडर्ड करना चाह रहे हैं। उसके बाद फॉर्मेट, यहाँ पर है सेल, क्योंकि हम सेल की फॉर्मेटिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर आप जाएंगे कैटेगरी में, नंबर कैटेगरी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे अब जनरल
कि मैं उसको जनरल में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ। ओके करेंगे तो देखिएगा आपका जो टेक्स्ट था वो जनरल जैसे कि पहले था वैसे ही चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है वो इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। जैसे कि आपको बताया था कि इंक्रीज डेसिमल इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, इशारिया के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को बढ़ाएगा। एक और बात बताता चलूँ, ये एग्जैक्ट मैथ्स के रूल के मुताबिक ही नंबर ऑफ डिजिट्स को इंक्रीज करेगा और उसी के मुताबिक ही डिक्रीज करेगा, राउंड ऑफ करेगा। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, ये आपके पास टोटल चार्जेस हैं, पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू हैं। अगर आप इंक्रीज करेंगे देखिएगा पॉइंट्स के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो आपका इंक्रीज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, आप इसको इंक्रीज करेंगे, ये देखें। उसके बाद है डिक्रीज डेसिमल। तो डिक्रीज डेसिमल से नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो डिक्रीज होते हैं इशारिया के बाद। लाइक आपने कहा कि यहाँ पर जो था ये आपने 3 डिजिट थे, लेकिन आपको कहा गया कि इशारिया के बाद सिर्फ 2 डिजिट होने चाहिए, फिर आप यहाँ से डिक्रीज कर देंगे, राइट। इसकी एक सिंपल जो है एग्जांपल ये भी है कि अगर आप पाई की वैल्यू निकालते हैं जो कि इज इक्वल टू और जो हमारे पास 22 एंड डिवाइडेड बाय 7, देखिए कि ये आपके पास ये आती है 3.14 एंड 29। तो हम सिर्फ 3.14 ही रखते हैं, तो इसको आप डिक्रीज डेसिमल कर देते हैं इस तरह से, राइट। तो इस तरह से ये दोनों कमांड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप नंबर ऑफ डेसिमल को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स को आफ्टर डेसिमल और इशारिया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, नेक्स्ट है आपके पास इंडेंट्स। इंडेंट्स वही है जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़े थे। आप उसकी पोजीशन को जो है टेक्स्ट की अपनी मर्जी से सेल में एडजस्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये आपका इंक्रीज डेसिमल और ये आपका डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज करेंगे वो देखिएगा आपका इंडेंट्स जो है, सॉरी इंक्रीज इंडेंट्स और डिक्रीज इंडेंट्स। ये देखिएगा इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसका जो डिस्टेंस है लेफ्ट साइड सेल बाउंड्री से वो इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज करेंगे तो देखिएगा लेफ्ट साइड से वो डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो इस तरह से इंडेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इंडेंट के बाद है वो है बॉर्डर आपके पास। एक और बात कि ये जो आपको ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं ये आपकी प्रिंट में नहीं आती, तो इसके लिए आपको सारी रेंज सेलेक्ट करके यहाँ से बॉर्डर जो है वो अप्लाई करना होता है, ऑल साइड बॉर्डर। अब ये जो आपके पास बॉर्डर्स आया ये अब प्रिंट में आएगा, अदरवाइज ये जो आपको पीछे ग्रिड लाइंस नज़र आ रही हैं ये प्रिंट में नहीं आती होती। इस बात को आप याद रखेंगे। तो प्रिंटिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, आप हमेशा बॉर्डर अप्लाई करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है ये फिल कलर है, इसके ज़रिए से आप बैकग्राउंड में सेल बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखिएगा कि यहाँ आप कोई भी कलर जो है वो फिल कर दें, लाइक इस तरह से। नेक्स्ट जो है आप जो है इन हेडिंग में कोई और कलर जो है फिल कर सकते हैं, लाइक ये सिलेक्ट किया और उसके बाद फिल कलर से आप जो है कोई भी कलर, लाइक ये सिंपल, और उसके बाद नेक्स्ट जो है आप पूरी रेंज में कलर फिल कर दें, लाइक इस तरह से। कोई भी कलर जो है आप यूज़ कर सकते हैं, लाइक इस तरह से। आपने क्या किया, अगर फ़ॉन्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से ए जहाँ लिखा हुआ है यहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं, लाइक ये देखिएगा कोई डार्क आप देना चाह रहे हैं इस तरह से। तो इस तरह से आप जो है वो क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट कलर बैकग्राउंड कलर यूज़ कर सकते हैं, अपनी कंप्लीट शीट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, राइट। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा और इसको अच्छी तरह से समझिएगा। हाफिज़।